तो पहले रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। यूक्रेन पर रूसी सेना ने बड़ा हमला किया है। यूक्रेन के सैन्य ठिकाने पर यह हमला है और इस हमले में यूक्रेन को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। रूस शुरुआत से ही युद्ध में इस रणनीति को अपनाता आया है कि यूक्रेन के सैन्य ठिकाने जो मिलिट्री बेस हैं उन पर बड़े हमले किए जाएं ताकि यूक्रेन के सैनिकों को नुकसान पहुंचे, यूक्रेन के जो हथियार हैं उन्हें तबाह किया जा सके ताकि यूक्रेन की सेना बेहद कमजोर हो जाए और यूक्रेन की सेना इस जंग को लड़ने की हालत में ना रहे। यूक्रेन के पास सरेंडर के अलावा कोई और विकल्प ना बचे। इसी रणनीति, इसी स्ट्रैटेजी के साथ रूस ने बहुत सोचे समझे तरीके से यूक्रेन में जहां जहां पर मिलिट्री बेस है, जहां जहां पर आर्मी के ठिकाने हैं, जहां जहां एयरफोर्स के ठिकाने हैं, उन्हें निशाना बनाया है। रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। कीव और चेर्निगोव में रूस ने कई बम गिराए। कीव में रह रहे लोगों का यह दावा है कि उन्होंने करीब 5 धमाके सुने। वहीं चेर्निगोव में रूस के हमले के बाद कुछ जगहों पर आग भी लग गई। तो कीव यानी कि यूक्रेन की राजधानी और चेर्निगोव में रूस की तरफ से कई बम गिराए गए हैं। कीव में रह रहे लोग अब यह दावा कर रहे हैं कि उन्होंने करीब 5 धमाके सुने। चेर्निगोव की बात करें तो यहां पर रूस के हमलों के बाद कुछ जगहों पर आग लगने की बात सामने आ रही है। 51वां दिन है, रूस रुकने के लिए तैयार नहीं है। व्लादिमीर पुतिन दुनिया के किसी नेता की बात को मानने के लिए राजी नहीं है और यूक्रेन के अलग अलग ठिकानों पर हमले जारी। एक तरफ एयर स्ट्राइक हो रही हैं, दूसरी तरफ पैदल सेना टैंकों के साथ, बख्तरबंद गाड़ियों के साथ आगे बढ़ रही है और जो कोई उनके रास्ते में आ रहा है उसे खत्म कर दे रही है। लेकिन रूस की एयर स्ट्राइक में नुकसान अब कीव को भी पहुंच रहा है। इसके अलावा चेर्निगोव में भी रूस के हमले हुए हैं और चेर्निगोव में रूस के हमलों के बाद कई जगह पर आग लगी हुई नजर आ रही है। कीव की बात करें तो यहां पर लोगों ने 5 धमाके होने का दावा किया है। यूक्रेन की राजधानी कीव आपको लेकर चलते हैं। मेरी सहयोगी शिवांगी यहां पर मौजूद हैं। शिवांगी, आज कीव की बात करें तो क्या हालात है वहां पर? देखिए विशाल, आपको बता दें कि पिछले हफ्ते तक कीव के जो हालात थे धीरे धीरे कहीं ना कहीं हम देख रहे थे कि जिंदगी पटरी पर लौट रही थी। लोग बाहर निकलना शुरू हो गए थे, सड़कों पर गाड़ियां दिख रही थी। लेकिन पिछले 2 दिनों में पूरा सिनेरियो बदल गया है। आपको बता दें कि लगातार यहां पर रूस हमले कर रहा है, जो कि यूक्रेन कह रहा है। कई धमाके यहां पर हुए हैं और अब कल से अगर आज तक की हम बात करें तो लगातार एयर रेड सायरन्स जो है वो रह रहकर हर घंटे बज रहे हैं। लोगों को कहा जा रहा है कि आप बंकर में तुरंत जाइए। जो आप बाहर निकल रहे हैं रोजमर्रा के सामान को लेने के लिए तो आप ना निकला करें। और आपको बताएं कि ब्लैक सी में जो मॉस्को युद्धपोत है रूस का, वो नष्ट हुआ है, जिसके बाद से और भी ज्यादा अब हमले आशंका जताई जा रही है कि रूस की ओर से बढ़ेंगे। देखिए, यूक्रेन ये दावा कर रहा है कि हमने इस युद्धपोत को नष्ट किया है, जबकि रूस कह रहा है कि ऐसा नहीं है, आग लगने के कारण ये युद्धपोत जो है वो नष्ट हो गया है। लेकिन कुल मिलाकर रूस अब एक बार फिर से अपने आक्रमण तेज कर रहा है। कीव की ओर, राजधानी की ओर ये आक्रमण बढ़ रहे हैं। चर्निहिव, इसी के साथ साथ बूचा, बोरिदियांका और बुजोवा, ये जो इलाके हैं वहां पर भी धमाके जो है वो लगातार हो रहे हैं। लोग वहां से वेकेट कराए जा रहे हैं। आपको बता दें विशाल कि जब ये पूरा हमला शुरू हुआ था रूस की ओर से तो कई हजारों की संख्या में जो लोग थे वो अपने देश को छोड़कर कहीं और चले गए थे। लेकिन पिछले कुछ दिनों में 8 लाख से ज्यादा लोग यूक्रेन के वापस लौटे हैं अपने घरों की ओर। ऐसे में जब लोग अपने इलाकों में जा रहे हैं और फिर से रूस ने अपने हमले तेज कर दिए हैं तो सरकार लगातार लोगों से ये अपील कर रही है कि अभी भी युद्ध थमा नहीं है, आप अपने घरों की ओर ना जाएं। और एयर रेड सायरन लगातार कीव
आसपास के इलाकों में सुनाई दे रहे हैं। अभी भी यहाँ स्थिति धीरे धीरे अब और बद से बदतर होती जा रही है और कीव पर हमले होंगे, क्योंकि देखिए मंत्री इनके खुद ट्वीट करके ये कहते हैं कि पिछले बीते रात से लेकर अब तक 3 बड़े हमले किए गए हैं रूस की ओर से और ये हमले बढ़ेंगे ही, क्योंकि मॉस्को में यूक्रेन की सेना ने जिस तरह से आक्रमण किया है, युद्ध पोस्ट को नष्ट किया है, उसके बाद से रूस कहीं ना कहीं खफा है, ये कहना है यूक्रेन का। और यूक्रेन तैयार है, वो कहता है कि अगर रूस हमले करेगा तो हम भी तैयार है और हम जवाबी कार्रवाई भी करेंगे। विशाल, बहुत बहुत शुक्रिया। कीव के आज के हालात क्या हैं, ये जानकारी दी शिवांगी ने। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.